आज हम बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक ले रहे हैं कि आज के डेट में क्या है कि मौसम अभी क्या है कि जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी बुखार का प्रॉब्लम आता है। उसी पर हमें आपको एक वीडियो हम आपको बनाना चाहते हैं। बहुत आदमी का कमेंट भी था, बहुत आदमी कॉल करके भी पूछ रहे थे कि सर इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। अब देखिए मेरा नाम हो गया बबलू सर डबल डायमंड, मेरा नंबर हो गया 800202057813। देखिए ये नंबर हम लोग इसीलिए देते हैं, इस नंबर के माध्यम से क्या होता है कि बाद में भी जैसे अगर आप वीडियो अगर मान लीजिए बहुत आदमी देखते हैं और बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप बाद में कॉल भी कर सकते हैं। देखिए वायरल इन्फेक्शन होता है क्यों है, उस पर आपको आप पहले क्वेश्चन करते हैं कि अभी के डेट में जैसे मौसम है, आप कहीं हम एकाएक निकले थे, टेम्परेचर अभी क्या है कि लगभग 30, 35, 40 तक चले जाता है। अब ये टेम्परेचर में हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, एकाएक क्या होता है कि बारिश भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग भीग भी जाते हैं। जब एकाएक कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि आपका कढ़ाई है, अगर एकाएक गर्म हो जाता है पूरा, तो इसमें पानी मारते हैं तो क्या मरता है, छन, मतलब कि पानी सब जल जाता है। उसी तरह से हम लोग का टेम्परेचर हाई रहता है, एकाएक मौसम लूज होता है तो क्या होता है, बॉडी इसको सहन नहीं कर पाता। उसके चलते क्या होता है कि हम लोग को क्या होता है, सर्दी बुखार खांसी आने का संभावना हो जाता है। तो अब होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारा, जैसे कि आज अगर बात किया जाए तो हम लोग अंग्रेजी दवा लेते हैं। जब हम लोग को पता नहीं होता, आयुर्वेद में क्या होता है कि आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं करेगा। मगर अंग्रेजी दवा में क्या है कि ये 10% दवा का अंश है और 90% क्या है, केमिकल कचरा है। अब ये 10% तो आपको सर्दी खांसी बुखार पे काम कर गया, ये 90% क्या हो गया, कहीं जाके आपका जो बॉडी है ये बॉडी में जाके कहीं जमा हो जाता है, तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो अभी सर्दी खांसी अगर बुखार का अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेद से आपको करना क्या है। जैसे हम अगर बात किया जाए, 2-4 रोज़ इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो गया था कि सही जैसे लगता था पूरा फेवर आ गया, मेरे बुखार का संभावना था, सर्दी खांसी पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हमको यहाँ ऑफिस भी आना था, वो आपका पेशेंट भी आ गया था। हम बोले क्या करेंगे, 10-11 बजे तक मेरा कोई प्लानिंग नहीं बना। बाद में हम क्या किए, हमको कुछ ना कुछ दिमाग में सोच रहे थे, हमने क्या किया, हम लोग के पास क्या है कि वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए टी ट्री क्रीम है। हमने क्या किया, ये माथा पे अप्लाई किए, छाती पे अप्लाई किए, रीढ़ पर, ये पीछे वाला रीढ़ पर, वाइफ को बोले पूरा उसको मालिश करिए, तरबा में पूरा रगड़े, मिला जुला कर बात करिएगा पूरे शरीर में इसमें रगड़े। इसके बाद रगड़ने के बाद हम क्या किए, 10 मिनट के बाद क्या किए, एक आपका गिलोय आता है हम लोग का, ये क्या है कि अगर इसमें आपका पित्त कफ बात, ये तीनों पे काम करता है। नाश्ता करने के बाद हम क्या किए, इसमें से 2 सुबह 2 शाम आपको लेना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3-3 करके भी आप ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या किए, जब आपका बुखार आएगा, शरीर आपका तोड़ेगा, उस समय खाना खाने का इच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका मुंह जो आपका लगेगा कि जो भी खाना लगेगा खाना आपको दौड़ेगा। मगर ये जो स्पाइरुलिना है हम लोग का, तो ये स्पाइरुलिना क्या करता है कि जो हम लोग का शरीर का pH लेवल कितना रहना चाहिए, मिनिमम 7। 80% लोग को कहता है साग सब्जी खाने के लिए और 20% तेलीय पदार्थ। मगर आज हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर रहे हैं। हर एक आदमी तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, साग सब्जी कम खाते हैं। आप ये नमक रोटी भी खाएं, कुछ भी खा लिए, अगर इसमें से 3 सुबह 3 शाम करते हैं, ये हम लोग के शरीर को क्या करता है, pH लेवल को मेंटेनेंस कर देता है। ठीक है, इसके कारण से अगर कोई बुखार में है, कोई सर्दी में है, खांसी में, उस समय आपको खाने का इच्छा नहीं करेगा। मगर अगर ये 3 सुबह 3 शाम ले लेंगे, पहला तो ये दोनों वायरल इन्फेक्शन का आपके शरीर से निकाल दिया। ये क्या किया, आपके शरीर में जो खाना का जो कमी का था, क्योंकि अगर बुखार के समय अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और धीरे धीरे कमज़ोर होगा तो और आपको क्या लगेगा कि बुखार का अवधि बढ़ जाएगा। इसमें से अगर आपको सक्षम हो तो 4 भी लीजिए, 5 भी लीजिए, वो आपके पॉकेट पे करता है। मगर कम से कम आपको 3 सुबह 3 शाम आपको लेना जरूरी है। साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये जीएल एक होता है जो आपको बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कोरोना काल में देखे होंगे कि अगर किसी को अगर मान लीजिए बहुत आदमी का कोरोना से अटैक होता था, मौत होता था, उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कमी हो जाता है। अगर आपके शरीर में कोई भी वायरस आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन लेवल को तोड़ देगा। आपका मन बेचैन होगा। जब आपके शरीर में सही रूप से अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, बेचैनी में चले जाएगा। मगर इस जीएल का जो RGGL हम लोग का हो गया, ये कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। उस समय में क्या है, RG का काम है डिटॉक्सीफाई करना, तो आपको RG नहीं लेना है, तो आपको कमज़ोर कर देना। उस समय क्या लेना है कि जीएल जड़ वाला भाग, इसमें क्या है कि 650 तरह का न्यूट्रिशन है। कम से कम अगर सक्षम हो तो 3 सुबह 3 शाम इसको आप लीजिएगा। किसी भी अगर वायरल आप इन्फेक्शन में आप 2-4 रोज लेके देखिए। हमने क्या किया, सेम डे में 2-4 घंटा में हम अपने बॉडी को क्या किए, रिकवरी किए। अगर आयुर्वेद तरीका से अपने बॉडी को रिकवरी करिएगा तो आपके बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होगा। मगर हम अभी आप क्या करते हैं कि बुखार आया तुरंत हम आप क्या करते हैं, ये बुखार है, पूरा आपका शरीर जल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन बुकवा लेते हैं। अरे भैया यहाँ तो आपके शरीर को लूज तो कर देगा, मगर हजारों सेल लाखों सेल आपके शरीर से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
इसीलिए जो भी मेरा वीडियो देखते हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद जो आपका WHO का रिपोर्ट है, बड़ा बड़ा जो आपका संस्था कर रही है कि 2030 के बाद क्या होगा, एंटीबायोटिक आपके शरीर में इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं एंटीबायोटिक से, चाहे अंग्रेजी दवा के हम लोग विरोध में नहीं, इमरजेंसी ड्रग है, आपको जरूरत पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, मगर ये नहीं है कि अंग्रेजी दवा पे आप डिपेंड रह जाइए। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि पहले से भी मेरा दादा परदादा अंग्रेजी दवा का विरोध में थे। हम लोग कौन चीज़ का उपयोग करते थे? आयुर्वेद का उपयोग करते थे। तो हम हर एक आदमी से कहेंगे कि अगर आपका शरीर एक ऑटोमेटिक, अगर ये सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, उसमें अंग्रेजी दवा का प्रयोग कम करिए, क्योंकि होना जरूरी है, क्योंकि बुखार भी आना शरीर में जरूरी है। मगर हम लोग का ये जो 3-4 प्रोडक्ट है, ये क्या करेगा? ये वायरल को क्या करता है? वो भी अंग्रेजी दवा भी निकालता है, ये भी निकालता है। इसको अगर खाने के बाद क्या होगा कि ये बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं देगा। मगर जो आप अंग्रेजी दवा लेंगे उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि नहीं इसमें, इसको लेने के बाद हमको और जाना है, एक आध अगर अंग्रेजी दवा आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, मगर आपको यही रिकवरी कर देगा। क्योंकि हमने रिकवरी किया है। तो बहुत आदमी का कमेंट भी आ रहा था कि सर इस तरह का वीडियो बनाया जाए, तो हमने इस तरह का वीडियो आप लोगों को बनाया है। जिनको भी अगर किसी तरह का आपका बुखार संबंधित, खांसी संबंधित, शरीर में दर्द हो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो, तो मान लीजिए हम तो ये 4 प्रोडक्ट दिखा दिए। अगर इससे भी अगर आपको ज़्यादा लगे कि नहीं सर हमको ये, इससे भी अगर मान लीजिए रिकवरी नहीं हो रहा, तो साथ में क्या है, बुखार वाला क्या होता है, कमजोरी ज़्यादा हो जाता है, समझ गए ना। तो हम लोग के पास क्या है, ये कोकोजी, मतलब क्या है, ये शरीर में आपको इससे तुरंत क्या करेगा कि आपको एनर्जी ला देगा। मगर क्या है कि एक साथ आपको इतना लेने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा आप अगर कमज़ोर हो गए हैं, तब आपको ये कोकोजी लेना है। ना तो साथ में आपको क्या है, ये 4 प्रोडक्ट आप लेके अपने आप भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने बच्चे पर। अभी हम आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को अभी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे को क्या करना है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। अगर इसका टी क्रीम का उपयोग करिएगा तो कर सकते हैं। बच्चे के लिए अगर बात करिएगा तो एक स्पाइरुलिना दे दीजिएगा, इसमें से एक GL, और इसमें से हो सके तो 1/4 नाश्ता करने के बाद अगर इसको टुकड़ी कर दीजिएगा, 1 टुकड़ी मतलब चौथाई भाग में से बच्चे को भी दे सकते हैं। अगर शहद आपके पास है तो शहद के साथ दे सकते हैं, नहीं तो अगर नॉर्मल क्या करिए, पानी में घोल के उसको मुंह में गुला दीजिए। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो हम लोग क्या होता है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी दवा का उपयोग कर लेते हैं। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अंग्रेजी के, हम नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी दवा का हम लोग विरोध में है, बस साथ में क्या है कि अंग्रेजी दवा आज के डेट में अगर अपने बच्चे पे धीरे धीरे क्या है कि अभी से छोटे छोटे बच्चे को हम लोग अंग्रेजी दवा का आदत लगाएंगे तो बाद में क्या है, अभी बहुत सारा आपका भारत सरकार का भी कहना है, जो भी बड़ा से बड़ा संस्था है यही आपको कह रहा है कि आने वाला समय में अगर हम लोग आयुर्वेद की तरफ नहीं लौटेंगे तो आने वाला समय में क्या है, अभी जिस तरह से कैंसर का रफ्तार बढ़ रहा है, डायबिटीज़ का रफ्तार बढ़ रहा है, भैया इसको रोकने के लिए अगर पहला क्या है कि अगर हम लोग परहेज करेंगे, परहेज करने का मतलब क्या है कि बीमार नहीं हो। कल हम लोग एक पोस्ट किए थे, अंग्रेजी दवा आपको क्या करेगा, जब आप बीमार होंगे तो आपको सही कर देगा, मगर आप आयुर्वेद खाते रहेंगे तो कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या सर हर एक आदमी चाहता है कोई बीमार होने के लिए? अगर कोई डायबिटीज़ में, कोई BP में, अगर कोई कैंसर में चले जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम में जाएंगे तो वहाँ से रिकवरी होना आपका मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो अभी हम वायरल इन्फेक्शन पे आपका वीडियो बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आगे भी बढ़ाइए। गुड मॉर्निंग।